नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज। देखिए एनसीईआरटी में जो कक्षा 6 है उसकी पॉलिटी में हम देखेंगे उसकी जो चैप्टर नंबर 1 देखने वाले हैं और इसके जो मुख्य बिंदु है उन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 देखते हैं हम इसमें विविधता की समझ। देखिए विविधता के अगर बारे में करें तो भारत एक विविधताओं का देश है। इन विविधता का मतलब होता है कि आपको जो है ना चीज़ें अलग अलग देखने को मिलेंगी और भारत में हर जगह आपको कहते हैं कि हर 20 किलोमीटर पे चीज़ें बदल जाती हैं। तो भारत एक विविधताओं का देश है और इस विविधता में देखिए एक चीज़ आती है गैर बराबरी। तो गैर बराबरी का जो मतलब होता है कि लोगों के पास जो बीच में असमानता मौजूद है उसको कहते हैं गैर बराबरी। जैसे कि कुछ लोगों के पास ना तो ज़मीन है ना ही कुछ संसाधन है जीवन यापन करने के, तो कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा संसाधन है और बहुत ज़्यादा भी ज़मीन वगैरह है जिससे वो अपना जीवन यापन बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये क्या है, एक गैर बराबरी है। और इसी गैर बराबरी के लिए देखिए एक जाति व्यवस्था भी काफ़ी जिम्मेदार है। जाति व्यवस्था गैर बराबरी और असमानता का सबसे अच्छा उदाहरण है कि लोग जो है ना इसमें बांटा गया लोगों को अपने काम के आधार पर और या फिर वो किस जाति में पैदा हुए हैं उसके हिसाब से भी उसमें क्या की जाती है, असमानता या गैर बराबरी की जाती है। अब देखते हैं, देखिए भारत में विविधता देखते हैं तो भारत में देखिए विविधता है, जो भारत में विविधता है देखिए एक देश ही है जो भारत जिसमें सबसे ज़्यादा विविधता आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ जब विविधता मिलेगी आपको देखिए यहाँ पर त्यौहार के हिसाब से मिल जाएगी, धर्म के हिसाब से मिल जाएगी और भाषा के हिसाब से भी आपको विविधता देखने को मिल जाएगी और रहन सहन या खाना पीना के हिसाब से भी आपको विविधता देखने मिल जाएगी। लेकिन ये विविधता एक्चुअल में है क्या? अगर इस चीज़ को आप देखोगे गहराई से सोचोगे तो ये सब एक ही तरह की चीज़ें हैं जो अलग अलग संस्कृति के हिसाब से अलग अलग तरीके से की जाती हैं। जैसे आपको प्रार्थना करनी है तो कुछ मंदिर में करते हैं, कुछ मस्जिद में करते हैं। ये एक विविधता का कारण है, लेकिन है क्या, हमारी अंतिम को ईश्वर की उपासना करना। अब देखिए विविधता के जो कारण हैं उसमें हम देख लेते हैं। तो विविधता के जो देखिए कारण हैं, एक तो क्या होता था कि प्राचीन काल में जो लोग होते थे तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे। ये मतलब साधन के अभाव में चले जाते थे या फिर अपने भोजन जीवन यापन आजीविका के लिए चले जाते थे। तो यहाँ से यहाँ जाते थे तो क्या गया भाई, यहाँ की संस्कृति जब यहाँ बस गए तो वो यहाँ की संस्कृति को सीख लेते थे और यहाँ की जलवायु के हिसाब से इसमें ढल जाते थे। तो सबसे बड़ा देखिए जो कारण है वो एक भौगोलिक कारण भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें क्या जलवायु हो जाती है इसमें, यानी क्लाइमेट हो जाता है और मिट्टी वगैरह वहाँ की भी काफ़ी फैक्टर करती है जैसे क्लाइमेट के हिसाब से, और मानसून मैदान वगैरह वहाँ का किस तरह का है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे विविधता के क्या करती हैं, रोल प्ले करती हैं और लोग जो है भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से ही अपने आप को ढालता है। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, यानी पूर्व प्रधानमंत्री जो कि प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनकी एक किताब है भारत की खोज। उसमें इन्होंने बताया है कि देखिए बहुत सी ऐसी विश्वास और प्रार्थनाओं के ऊपर जोर दिया है। इन्होंने कहा है कि बहुत ही गहरी है, कि यह बहुत ही गहरी बात है कि भारत में अलग तरह की विश्वास और अलग तरह की प्रार्थना जो प्रथाएँ चल रही हैं, प्रार्थना चल रही हैं, इसमें उनकी पहचान को विविधता में शामिल किया जाता है, उन्हें प्रोत्साहित भी किया जाता है। यानी कि अगर सीधी सीधी भाषा में आप इसे कहें तो नेहरू ने जो एक सिद्धांत दिया था भारत में, तो अनेकता में एकता का विचार दिया था, कि अनेकता में एकता का विचार नेहरू ने दिया था। तो ये हो गया चैप्टर नंबर 1। मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।